21 दिसंबर 2020 के दिन ओडिशा के संबलपुर जिले में मौजूद जंगल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर एनिमल लवर को अंदर से बाहर तक झंझोर कर रख दिया। क्योंकि इस हादसे में इंडियन रेलवेज की पूरी सूरत ट्रेन ने एक 12 साल के हाथी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि ये हाथियों के साथ हुआ इकलौता ऐसा हादसा नहीं है, क्योंकि भारत के जंगलों में अक्सर ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ दर्दनाक हादसों के बारे में। जब ओडिशा के संबलपुर में ये हादसा हुआ तब उस वक्त एक 12 साल का हाथी ट्रेन की पटरियों पर से गुजर रहा था, क्योंकि मौजूदा समय में ट्रेन की पटरियां भारत के बहुत से जंगलों से होकर गुजरती है। जिस जगह ये हादसा हुआ था वो हाथीबाड़ी और मनेश्वरापुर स्टेशन के बीच स्थित भवानीपल्ली विलेज के नजदीक मौजूद थी। दोस्तों, पूरी सूरत एक एक्सप्रेस ट्रेन है, इस वजह से वो बहुत ही तेज स्पीड में चल रही थी और जब जंगल के बीच अचानक ट्रेन के सामने हाथी आ गया तब ट्रेन का लोको पायलट कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्पीड तेज होने की वजह से ट्रेन के ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब ये ट्रेन हाथी से टकराई तब हाथी की तो मौत हो ही गई, ट्रेन के भी 6 चक्के पटरियों से उतर गए। खैर, इस हादसे में किसी इंसान को तो चोट नहीं आई, पर इसने एक मासूम हाथी की जान ले ली। पिछले 10 सालों का इतिहास देखें तो जंगलों में इस तरह के 29 हादसे हो चुके हैं और संबलपुर में ये इस तरह का दूसरा हादसा था। ऐसा ही कुछ इन्हीं जंगलों में 22 दिसंबर को सुबह 4 बजे भी देखने को मिला था, क्योंकि जब 4 बजे 15 हाथियों का एक झुंड रेलवे पटरियों को पार कर रहा था तभी अचानक एक हाई स्पीड ट्रेन जंगल के बीच आ गई थी, जिसने इस झुंड में टक्कर मार दी थी और एक हाथी की जान ले ली थी। इस घटना के बाद न सिर्फ उस हाथी का पोस्टमार्टम किया गया था बल्कि उसको दफनाया भी गया था। संजीव कुमार, जो कि फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि जंगलों में हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए जंगल में घुसपैठ कर दी है, जिसका खामियाजा जानवर भुगत रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जानवरों का ये नेचर होता है कि वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर क्योंकि अब उन्हें अपने रास्ते में रेलवे ट्रैक्स दिखाई देते हैं, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑफिसर संजीव कुमार ने सिर्फ इन घटनाओं के रीजन के बारे में बताया हो, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेन के लोको पायलट कैसे इन घटनाओं को रोक सकते हैं। उन्होंने जंगलों से गुजरने वाली सभी ट्रेन के लोको पायलट्स को ये हिदायत दी कि जंगल में एंटर होते ही उन्हें अपनी ट्रेन की स्पीड उतनी स्लो कर लेनी चाहिए जितने में जानवर सामने आने पर ट्रेन के ब्रेक लगाए जा सके। खैर, सच्चाई तो ये है कि उनकी इस हिदायत पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी ट्रेन के लोको पायलट जंगलों में अपनी स्पीड कम नहीं करते, जिसका परिणाम स्वरूप जंगलों में अक्सर ट्रेन से कटकर जानवरों की मौत हो जाती है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा ट्रेन के लोको पायलट्स के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। इनमें ये साफ साफ बताया गया है कि ट्रेन को जंगलों से गुजरते वक्त उनकी स्पीड को नियंत्रित रखना है। पर जैसा कि सरकार की ज्यादातर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती है, ठीक उसी प्रकार इन गाइडलाइंस का भी लोको पायलट्स पर कोई असर नहीं होता, जिस कारण जानवर मरते रहते हैं। अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आखिर जंगल से गुजरते वक्त लोको पायलट्स ट्रेन की रफ्तार कितनी तेज रखते हैं, तो इस बात का अंदाजा आप हमारी इस अगली घटना को सुनने के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि इस घटना में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल ये बात है असम के जंगलों की, जहां से गुजरती रेलवे लाइंस पर से 20 अक्टूबर 2020 के दिन एक हथनी और उसका बच्चा गुजर रहा था कि तभी वहां अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई, जिसने हथनी और उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों की तुरंत ही मौत हो गई। इस घटना में सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जब इस ट्रेन ने हथनी और उसके बच्चे में टक्कर मारी तब हथनी तो वहीं कट के मर गई, पर उसका बच्चा 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जो साफ ये जाहिर करता है कि उस समय ट्रेन कितनी तेज चल रही होगी। यही वो रीजन था जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने न सिर्फ उस ट्रेन का इंजन जब्त कर लिया बल्कि लोको पायलट्स को भी सस्पेंड करवा दिया। हालांकि ओडिशा की तरह ही असम के जंगलों में भी ट्रेन के लोको पायलट्स को रफ्तार सीमित रखने को कहा जाता है, पर न जाने उन्हें किस बात की जल्दी होती है जो वो नियमों को ताक पर रखकर ट्रेन को तय स्पीड से ज्यादा तेज चलाते हैं। एक तरफ जहां असम और ओडिशा में इस तरह के हादसे हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड भी ऐसे हादसों में पीछे नहीं है, क्योंकि वहां के जंगलों के एक बड़े हिस्से में से रेलवे ट्रैक गुजरती है। हाल ही में पिछले साल यानी कि जुलाई 2020 में भी ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के देहरादून में देखने को मिली, जहाँ के जंगलों से गुजर रही देहरादून न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ने एक 5 साल के हाथी को कुचल दिया था, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। दोस्तों, इस हादसे के बाद बहुत से लोगों को बुरा महसूस हुआ था, जिसके बाद बहुत से लोगों ने ऐसे हादसे को रोकने के लिए सरकार की मदद मांगी थी। साथ ही ये भी डिमांड किया था कि या तो जंगलों से सारे रेलवे ट्रैक्स हटा लिए जाएं या फिर जंगल में कोई ऐसा एडवांस सिस्टम लगाया जाए जो जानवरों को ट्रेन के आने के कुछ समय पहले ही ये बता दे कि ट्रेन गुजरने वाली है। इतना ही नहीं, सरकार को लोको पायलट्स पर फाइन लगाने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका खुद का नुकसान नहीं होगा तब तक ऐसे हादसे थमने का नाम नहीं लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे हादसे कैसे रोके जा सकते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं
और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।